जब कोई बच्ची कहती है कि मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, तो माँ बाप खुश होते हैं। जब कोई लड़की लड़कों जैसे कपड़े पहनती है तो हम कहते हैं अभी साडा पुत्र हो गया। तो मुझे बताइए कि जब कोई लड़का कहता है कि मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ या मैं लड़की हूँ, तो आप खुद सोच लें कि माँ बाप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो औलाद होती है, हर किसी को औलाद की ख्वाहिश होती है। जिनकी औलाद नहीं होती तो उनको बड़े दुख होते हैं। और वो शायद उस टाइम पे उनसे पूछा जाए कि अगर आपको कोई औलाद मिल सकती है, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही हो, तो ले लेंगे? तो लेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं, 2 बेटियां दी हैं, एक ट्रांसजेंडर है, तो उसके साथ ये सलूक के आखिरकार उसको घर से धकेल के किसी गंदी जगह पहुंचा के दम लेना है। सिर्फ ये कबूल कर लेने से कि ये ट्रांसजेंडर भी एक जेंडर होता है, इसकी भी कोई तालीम होगी और ये भी बड़ी होके या होके ये वकील, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, उसे गंदगी से दूर रखा जा सकता है, उसे इज़्ज़त की ज़िंदगी, एक्सेप्टेंस की ज़िंदगी अगर दी जा सकती है और वो नहीं दी जाती तो उसके नताइज आपको पता है क्या निकलते हैं? फिर वो कहाँ पहुँचता है वो बच्चा। ट्रांसजेंडर की जो हम बात कर रहे हैं, ये वो बच्चे होते हैं जो कि अब आजकल वो हार्मोनल थेरेपी के पीछे पड़ जाते हैं। और मैं उस बच्चे के साथ काउंसलिंग कर रहा हूँ जो हमारे एक सेंटर में ज़ेरे इलाज है, और मैं उसको बता रहा हूँ कि देखो, अगर हम तुम्हें लड़का समझते हैं और तुम अपने आप को लड़की समझती हो, तो तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हारे साथ और हमारी मर्ज़ी हमारे साथ। ना तुम हमें डिस्टर्ब करो, ना हम तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं। ना तुम अपनी बॉडी को डिस्टर्ब करो, ना हम तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। जो जहाँ है और जैसे है की बुनियाद पे कबूल किया जा सकता है। जो ट्रांसजेंडर होते हैं, बाज़ औक़ात जब उनकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो वो अपनी फ़िज़िकल सेल्फ को बदलना चाहते हैं, जिसके लिए चाहे वो सर्जरी कराएं, चाहे वो कोई हार्मोन थेरेपी कराएं। ये उनकी डेविएशन है कि वो चाहते हैं एक्चुअली कि हम ट्रांसजेंडर ना रहें, हम कोई डेफिनेटिव जेंडर में चले जाएं। जिस तरह मेरी उससे बात हो रही थी तो उसने कहा कि मैं अगर ट्रांसजेंडर हूं तो मुझे ऐसे ही क्यों नहीं कबूल कर लेते? तो मैंने कहा इसलिए नहीं करते कि तुम खुद अपने आप को ऐसे कबूल नहीं कर रहे। तुम हार्मोनल थेरेपी के पीछे पड़े हुए हो, तुम अपने ट्रांसजेंडर होने के पीछे पड़े हुए हो, तुम एक डेफिनेट जेंडर के पीछे पड़े हो जो कि तुम्हारे पास नहीं है। उनके फादर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, सारी बात सुन के उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपकी बातें बहुत सुनता हूँ, वीडियोस बहुत देखता हूँ, आप जो कहेंगे मैं मान लूँगा। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर द ट्रस्ट। तो उन्होंने कहा कि बस एक ही दुख है कि मेरे बेटे की उम्र अब 30 साल है, काश मैं आपको 25 साल पहले मिला होता तो मैं इतने दुख ना उठाता, मेरा बच्चा इतने दुख ना उठाता और हमारी ज़िंदगी किसी हद तक नॉर्मल होती। सिर्फ ये तस्लीम कर लेने से कि एक मेल जेंडर होता है, एक फीमेल जेंडर होता है और एक ट्रांसजेंडर होता है, और ऐसा कौन बनाता है? तो फिर हम इतना ज़्यादा रिएक्ट करके क्या करें? इसी तरह और बातें भी हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है कि इंजीनियर बनना चाहता है, और हम उसका कान मरोड़ के अपनी मर्ज़ी से उसको कुछ बनाना चाहते हैं। या हमारा बच्चा जो है उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन एक तरफ है और हम दूसरी तरफ खींचते हैं, और नतीजा तबाही की सूरत में निकलता है। क्योंकि जब मूड ख़राब होता है तो हमसे ऐसे काम होते हैं जिनके नताइज तबाहकुन होते हैं। जब हमारा मूड ख़राब होता है और हम ड्रग्स करते हैं तो उसके नताइज तबाहकुन होते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म एक बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिसको एडिक्शन कहते हैं। ये एक जिस्मानी बीमारी है। ये जो ड्रग्स के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है, जिसमें ड्रग्स ही हमारे लिए सब कुछ हो जाती है, और ड्रग्स हत्ता कि खुदा की रिप्लेसमेंट भी हम ड्रग्स से कर लेते हैं।
और हमें कुछ और नहीं चाहिए होता, बस हमें ड्रग्स चाहिए होती है। तो ये जो डेवस्टेटिंग रिलेशनशिप है, ये शुरू कहाँ से होता है? जबकि मूड ख़राब होते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसके लिए डॉक्टर के पास जाना है। अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है। 40 साल पहले लोग डिप्रेशन के लिए भी कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।